ये पावर नहीं है इनकाउंटर करने का कि किसी को मार दीजिए, ये पावर किसी को नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और जीने का अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। जिन अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है, अगर उनके परिवार के लोग अगर न्यायालय जाते हैं तो क्या प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, एनकाउंटर जो है ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन है कि आप उसको अरेस्ट करिए, कानून के हाथ में दीजिए, और जहां अत्यंत जरूरी है, एकदम लगता है कि पुलिस मारी जाएगी, अगर नहीं गोली चलाया जाएगा तो पुलिस पर बड़ा हमला हो जाएगा और पुलिस का जान जा सकता है। तो जहां जान खतरा में आ जाए वहां पर गोली चलाने का अधिकार है। सेल्फ डिफेंस में हर समाज में अपराधी है, हर समाज में। वो आप देखिएगा तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा कास्ट नहीं है जिसमें अपराधी नहीं है। अब ये हो सकता है कि किसी कास्ट में ज्यादा है, किसी में कम है। जब से बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार आई है तब से इनकाउंटर की सिलसिला जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाई कोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। सर, क्या कहिएगा, जिस तरीके से बिहार में इनकाउंटर हो रही है, क्या आप इसे कानूनी व्यवस्था में सुधार मानते हैं या यह चिंता का विषय है? देखिए, जो कानूनी प्रावधान है भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में है कि यहाँ हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और जीने का अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई क्राइम करता है, क्रिमिनल है, बहुत ही वेटरन है, वो समाज के लिए बिल्कुल हानिकारक बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि उसका जीना दूसरे का जान जाना के बराबर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, ये पावर नहीं है इनकाउंटर करने का कि किसी को मार दीजिए, ये पावर किसी को नहीं है। लेकिन सेल्फ डिफेंस में पुलिस को या किसी भी नागरिक को भी गोली चलाने का अधिकार हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बाहर से कोई आदमी आकर के ऐसा पोजीशन हम लोगों पर रिवॉल्वर तान देता है या किसी तरह से हम लोगों को ट्रैप करके, और अब हम अगर उस पर हमला नहीं करेंगे तो हमको जान मार देगा। तो वैसी स्थिति अगर पैदा हो जाए तब जो है सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने का अधिकार अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए। और नहीं तो ये साधारणतया कोई घटना हो गई और उसको आप जा करके पकड़ करके गोली मार दीजिएगा तो ये अमानवीय है। ह्यूमन राइट्स इस पर एक्शन लेगा, और साथ ही साथ आपका ये बिहार का भी जो ह्यूमन राइट्स है, बिहार में भी बना हुआ है और नेशनल ह्यूमन राइट्स है, ये सब एक्शन लेगा। इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि एनकाउंटर जो है ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन है कि आप उसको अरेस्ट करिए, कानून के हाथ में दीजिए, और जहां अत्यंत जरूरी है, एकदम लगता है कि पुलिस मारी जाएगी, अगर नहीं गोली चलाया जाएगा तो पुलिस पर बड़ा हमला हो जाएगा और पुलिस का जान जा सकता है। तो जहां जान खतरा में आ जाए वहां पर गोली चलाने का अधिकार है, सेल्फ डिफेंस में, अपना स्व रक्षा के लिए। तो इसलिए एनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है अनटिल अनलेस की पुलिस वहां पर खतरा में ना आ जाए। सर, इनकाउंटर होने से क्या बिहार में अपराध रुक पाएगी? देखिए, एनकाउंटर में होने से अपराध रुकने का ऐसा कोई तो लगता नहीं है कि उससे अपराधी अपराध करना बंद कर देंगे। और हमारा ये मानना है कि हर समाज में अपराधी है, हर समाज में। वो आप देखिएगा तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा कास्ट नहीं है जिसमें अपराधी नहीं है। अब ये हो सकता है कि किसी कास्ट में ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो है पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना, शांति मेंटेन करना, कहीं भी किसी तरह का अप्रिय घटना न हो। तो प्री ऑफेंस माने घटना होने के पहले उसको चेक करने का भी काम लोकल थाना को है, एसपी को है, डीएसपी को है, डीजीपी को है, प्रशासन पूरा जो है उसका जिम्मेदारी होता है। तो अगर कोई क्रिमिनल है जो हैबिचुएटेड क्रिमिनल है तो उसको भी आप अरेस्ट करिए, कानून के हवाले करिए, और कानून जो समझेगा। यहाँ तो हर तरह का सजा है। अगर वो मर्डरर है, मर्डर का दोषी है, तो आप पकड़ करके उसको आप कोर्ट से आग्रह कर सकते हैं कि स्पीडी ट्रायल चला करके इसको फांसी की सजा दीजिए, आजीवन कारावास दीजिए। तो कोर्ट के द्वारा, चूंकि ये वेल एस्टेब्लिश्ड है भारत के संविधान में कि भारत में लोकतंत्र है, यहाँ किसी का राज नहीं है, प्रधानमंत्री का भी राज नहीं है, मुख्यमंत्री का भी राज नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी राज नहीं है, किसी नेता का, अफसर का, किसी का राज नहीं है। यहाँ कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है। और कानून कहता है कि जब आपको खतरा पैदा हो जाए और आपके अपने जान को खतरा हो जाए तब आप सेल्फ डिफेंस में
आप दूसरे का जान ले सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न किया गया है। तो ऐसा क्रिटिकल पोजीशन में एनकाउंटर होना चाहिए, न कि एनकाउंटर एकदम जनरल कर दीजिए कि माने ऐसा लगे कि किसी समाज को या किसी को टारगेट किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सर आपने कहा कि जाति के आधार पर सभी जाति में, सभी धर्म में मतलब अपराधी हैं। तो क्या सर जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरा कलर को लेकर के, हरा गमछा को लेकर के कहा है, वो जो टारगेट किया गया है, क्या कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। किसी भी व्यक्ति का पहनावा, क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कहाँ बिज़नेस करता है, इस पर रोक लगाया ही नहीं जा सकता। भारत के संविधान का आर्टिकल 19 है, जिसमें हर नागरिक को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो किसी भी तरह का कपड़ा पहन सकता है, किसी भी तरह का खाना खा सकता है, कहीं भी भारत के परिसीमा में कहीं भी जा कर के बस सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है। इसलिए कौन क्या कपड़ा पहनेगा और कपड़ा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन अगर आप करते हैं, तो ये भारत के संविधान के आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन है और 15 का भी है। 15 में भी इस तरह का भेदभाव पर रोक लगाया गया है कि आप किसी जाति विशेष का, किसी खास समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए देश चल रहा है भारत के संविधान से, और संविधान ऐसे हरकत को रोकने की बात करता है कि आप कौन क्या कपड़ा पहनेगा, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि हरा पहन लिया तो क्रिमिनल है। ये गलत बात है। बिल्कुल स्वतंत्रता है, भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में ये स्वतंत्रता है हर नागरिक को कि वो किसी भी तरह का कपड़ा अपना पहन सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। सर जिन अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है, अगर उनके परिवार के लोग अगर न्यायालय जाते हैं, तो क्या प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हुआ है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 9 गो पुलिसकर्मी को फांसी का सजा हुआ है, जो व्यापारी वाला कांड में। तो जब अगर वो शिकंजे में आ जाएंगे तो कानून का शिकंजा थोड़ा धीरे धीरे कसता है, लेकिन जब उसमें फंस जाता है कोई तो फिर बच नहीं पाता है, क्योंकि एविडेंस के आधार पर सजा होती है, साक्ष्य के आधार पर। तो अगर कोई भी पुलिसकर्मी अगर नाजायज पाया जाएगा, अगर उसके परिजन जिसका मरा है काउंटर में, उसका परिजन अगर कंप्लेंट केस करता है, कोर्ट में गवाही देता है और वो प्रमाणित हो जाता है कि उसका एनकाउंटर इंटेंशनली किया गया है, कोई वहाँ पर डिफेंसिव काउंटर नहीं है, तो उस पुलिसकर्मी को भी सजा हो सकता है जिसने गोली चलाई है। और ऐसा हुआ है। अभी अभी तो 9 गो फांसी का सजा हुआ था, 9 पुलिसकर्मियों को, बड़ा हंगामा हुआ था और वो जरूरी था, क्योंकि उसने व्यापारियों को, जिसको सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था पुलिस को, वही सब पुलिस ने उसको लूट करके भी कर दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस था, इसलिए फांसी की सजा सुनाई गई 9 पुलिसकर्मियों को। उसी तरह से बिहार में भी हो सकता है। इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि काउंटर जहां एकदम जरूरी हो, जहां जान खतरा हो पुलिस को, वहीं पर इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो फिर मामला कौन न्यायालय तक जाने देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो तो खुला हुआ है। जो परिजन हैं, जिसका आदमी मारा जाता है, उसके परिजन स्वतंत्र हैं न्यायालय में केस करने के लिए और गवाही दे करके साबित करने के लिए। अगर साबित हो जाएगा तो पुलिसकर्मी को भी सजा हो जाएगी। तो ये थे हाई कोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा जी। आपने इनकी बातों को सुना। अगर प्रशासन कानून का गलत उपयोग करती है तो प्रशासन को भी न्यायालय तक जाना पड़ सकता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।